बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के फ़िज़िक्स में से जो आखिरी चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी, उसका एक इंतहाई इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो है फिशन रिएक्शन। तो इस वीडियो में हम फिशन रिएक्शन को शुरू से लेकर आखिर तक समझेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप चाहे नोट कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं फिशन रिएक्शन के डेफिनेशन से और समझते हैं कि फिशन रिएक्शन क्या होता है। सो द स्प्लिटिंग ऑफ एन अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियाई into two daughter nuclei after absorbing low energy neutron is called nuclear fission reaction। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियाई टूट जाता है दो डॉटेड न्यूक्लियाई में जब वो एक लो एनर्जी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले। जब एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई एक लो एनर्जी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर वो दो डॉटेड न्यूक्लियाई में टूट जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिशन रिएक्शन। आप यूँ समझ लीजिए, एक हैवी न्यूक्लियाई है आपके पास, ठीक है, वो हैवी न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल होता है, तो वो हैवी न्यूक्लियाई टूट जाता है दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में। तो इस हैवी न्यूक्लियाई के दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट जाने के प्रोसेस को बोलते हैं फिशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे शुरुआत होती है इस न्यूट्रॉन से, ठीक है, कि जब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हैवी न्यूक्लियाई है, हैवी न्यूक्लियाई से मतलब जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो बहुत ज़्यादा हो या जो एटॉमिक मास है वो बहुत ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल ये यूरेनियम है जिसका एटॉमिक मास 235 है, तो 235 जो ये बहुत हैवी मास है यूरेनियम का, राइट। तो ये जो हैवी हमारे पास न्यूक्लियाई है, इसमें जब आके एक न्यूट्रॉन कोलाइड करता है, यानी एक न्यूट्रॉन आके इस यूरेनियम में जब एब्जॉर्ब हो जाता है, तो फिर आप जानते ही हैं एक एटॉमिक नंबर इसका एटॉमिक मास बढ़ेगा, क्योंकि एक न्यूट्रॉन आता है तो 235 था पहले, अब 236 बन गई, ठीक है ना, मास नंबर एक इंक्रीज कर गया, राइट। तो इस स्टेट से ये फिर टूट जाता है ये यूरेनियम, ठीक है, ये यूरेनियम टूट जाता है बेरियम में, क्रिप्टॉन में, राइट। तो ये हमारे पास दो न्यूक्लियाई हैं, ये यूरेनियम टूट गया किस में, बेरियम और क्रिप्टॉन में। तो इस हैवी न्यूक्लियाई का दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट जाने के प्रोसेस को बोलते हैं फिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले इसका मास नंबर था 236, अब मास बन गया है एक का 144, दूसरे का 92, यानी ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई है एज कंपेयर टू दिस वन, राइट। तो यहाँ पे ये जो हैवी न्यूक्लियाई है ये टूट गया है दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिशन रिएक्शन, राइट। और इस प्रोसेस में हमारे पास 3 न्यूट्रॉन भी एमिट होते हैं और साथ ही साथ में Q यानी एनर्जी भी रिलीज होती है, राइट। इसको यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हैवी न्यूक्लियाई है जो कि अनस्टेबल है, जिस तरह हमने यहाँ डेफिनेशन में कही, एक अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियाई होता है। तो ये वो अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक मास जो है वो है 235, ठीक है, मास नंबर है इसका या एटॉमिक मास है। जब ये न्यूट्रॉन आके इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी तो न्यूट्रॉन की तादाद इसमें एक बढ़ जाएगी और ये 236 बनेगा, ठीक है ना, 35 से 36, ठीक है। तो ये जो अब न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद जो कंडीशन होती है, जो स्टेट होती है, इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब ये जो यूरेनियम है वो इंटरमीडिएट एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, ठीक है, इस वजह से ये टूट जाता है दो लाइटर न्यूक्लियाई में, दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में। वो कौन से हैं, एक हमारे पास है जी बेरियम, दूसरा है हमारे पास क्रिप्टॉन, ठीक है। ये दो न्यूक्लियाई में ये टूट गया,
ठीक है, ये यूरेनियम। अब इस प्रोसेस में 2 न्यूक्लियाई तो बनते हैं, साथ ही साथ में हमारे पास 3 न्यूट्रॉन भी एमिट होते हैं। ठीक है, 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी भी रिलीज होती है। क्लियर है, जिस तरह हमने यहाँ पे कहा था। अब यहाँ से आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका जो न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर होता है वो 0 होगा, 0, क्योंकि एटॉमिक नंबर बोला जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो यहाँ पे ये तो सिर्फ सिंगल न्यूट्रॉन है, इसमें इसके साथ कोई प्रोटॉन नहीं, तो एटॉमिक नंबर 0 और एटॉमिक मास 1। एक न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास 1 होगा, राइट। अब ये जो 1 एटॉमिक मास यूनिट के साथ आके इसके साथ मिल जाता है तो ये 235 से 236 बनेगा और एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, राइट, क्योंकि न्यूट्रॉन आया है, प्रोटॉन की तादाद तो सेम रहेगी, 92 था, अब भी 92 है। तो ये जो स्टार हमने लगाया है इसका मतलब है ये इंटरमीडिएट एक्साइटेड स्टेट में है, यानी इसने न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ली है, यानी दिस वन प्लस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, राइट। अब ये इंटरमीडिएट स्टेट में है। तो जिस तरह मैंने बताया इंटरमीडिएट एक्साइटेड स्टेट में एक न्यूक्लियाई ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, वो टूट जाएगा। तो ये जो है ये यूरेनियम टूट जाता है बेरियम में और क्रिप्टॉन में। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि जो बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है वो 56 है और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है जी 36। आप अगर इन दोनों को ऐड कर लें 56 प्लस 36 92 आ जाता है, यानी जितने प्रोटॉन इसमें थे 56 इसको मिले, 36 इसको मिले। लेकिन जो आप न्यूट्रॉन को देखेंगे ना वो बराबर नहीं होते, बैलेंस नहीं होते। फॉर एग्जांपल इसका एटॉमिक मास था 236, इसको मिल गई है 141, इसको मिल गई है 92, राइट। अब अगर आप 92 और 141 को ऐड करें तो आपके पास आ जाता है 233। यहाँ पे तो 236 था, ये आ गए हैं 233। इसका मतलब 3 न्यूक्लियॉन्स और हैं जो कि न्यूट्रॉन की शक्ल में बाहर निकलते हैं। तो यहाँ से 233 प्लस 3 न्यूट्रॉन ये हो गए 236 जो है मास नंबर था, अब इनमें टूट गया है। 141 इसको मिल गई, 92 इसको मिल गई, 3 न्यूट्रॉन साथ में एमिट हो गए और इसके साथ साथ ये जो Q है इसका मतलब है जी एनर्जी, यानी इस प्रोसेस में एनर्जी भी रिलीज होती है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद जो है ये एक लाइन में हम ये डिफाइन कर लेते हैं, आफ्टर एब्जॉर्बिंग ए न्यूट्रॉन द न्यूक्लियाई इज सेड टू बी इन इंटरमीडिएट एक्साइटेड स्टेट। जिस तरह मैंने बताया इंटरमीडिएट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है कि जब एक न्यूक्लियाई जो है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो इंटरमीडिएट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यानी ये जो स्टार वाला हमारे पास यूरेनियम है ये इंटरमीडिएट एक्साइटेड स्टेट में है क्योंकि इसने एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब की है। ये वो शुरू वाला न्यूक्लियस था, एक न्यूट्रॉन इसके साथ मिल गई तो ये फिर इंटरमीडिएट एक्साइटेड स्टेट में चला गया। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जो है जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है इन ईच फिशन इवेंट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड विथ 3 न्यूट्रॉन्स। हर एक फिशन इवेंट में हमारे पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये एनर्जी का यूनिट है। जिस तरह जूल एनर्जी का यूनिट होता है इस तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है और मेगा जो है ये प्रेफिक्स है जिसकी वैल्यू 10 टू द पावर 6 होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिस तरह मैंने बताया ये एनर्जी का यूनिट है। जब आप एटॉमिक लेवल पे एनर्जी को मेजर करोगे तो फिर जूल इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पे एटॉमिक लेवल पे एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप एफएससी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल की तरह एनर्जी का यूनिट है जो कि एटॉमिक लेवल में इस्तेमाल की जाती है। अब यहाँ पे हमने कहा कि हर एक फिशन इवेंट में
200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट होती है, रिलीज़ होती है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और कई प्रोसेस में इसको इन्वॉल्व किया जाता है, इस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, राइट। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं फिशन चेन रिएक्शन की तरफ। फिशन चेन रिएक्शन क्या होती है पहले समझते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं। जिस तरह हमने कहा कि हर एक रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। जब एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम के एटम से कोलाइड करता है तो उसके टूटने पर 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, यानी एक न्यूट्रॉन की वजह से 3 न्यूट्रॉन और बनते हैं इस प्रोसेस में। तो आप अंदाज़ा लगा लें, जब एक न्यूट्रॉन एक रिएक्शन करता है तो ये जो एक रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं, ये और 3 रिएक्शन करेंगी, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया कि आप यूरेनियम ले लें फॉर एग्जांपल, तो उसमें एक एटम तो होगा नहीं, बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे। तो अगर एक न्यूट्रॉन एक रिएक्शन करता है तो 3 न्यूट्रॉन मज़ीद 3 रिएक्शन करेंगी। तो इस तरह एक चेन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं फिशन चेन रिएक्शन। इसको और अच्छे से समझते हैं इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। फिशन चेन रिएक्शन क्या है? एज वी नो इन एवरी फिशन इवेंट 3 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड। जिस तरह हमने कहा कि हर एक फिशन इवेंट में 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये न्यूट्रॉन इससे मिला, ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो यहाँ से टूटने के बाद 3 न्यूट्रॉन भी बनते हैं, यानी एक रिएक्शन होता है 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, ठीक है। तो एक रिएक्शन में हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं, एंड दीज 3 न्यूट्रॉन्स विल फर्दर कॉज फिशन रिएक्शंस which make a chain of reactions called fission chain reaction। जिस तरह एक न्यूट्रॉन से एक रिएक्शन हुआ था, तो ये 3 न्यूट्रॉन्स जो बनते हैं इनकी वजह से मज़ीद 3 रिएक्शंस होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये न्यूट्रॉन था, इसने एक रिएक्शन करवा दी तो 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो गए। अब हर एक न्यूट्रॉन ने फिर से यूरेनियम के साथ मिलना है, ठीक है, क्योंकि एक सैंपल में बहुत सारे यूरेनियम के न्यूक्लियाई होंगे, तो हर एक न्यूट्रॉन जो है वो एक एक यूरेनियम से मिलेगा, उसमें फिशन रिएक्शन होगी। तो जब फिशन रिएक्शन होगी तो मज़ीद 3 न्यूट्रॉन बनेंगे हर एक न्यूट्रॉन से। जिस तरह एक न्यूट्रॉन ने 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करवाए, ये एक न्यूट्रॉन फिर 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करवाएगा, ये एक न्यूट्रॉन फिर 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करवाएगा, ये न्यूट्रॉन भी 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करवाएगा, यानी 1 से 3 बने, 3 से आप देख लें 9 बन गए, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ती जाती है, 9 से फिर 27 बनेंगे, 27 से 81 बनेंगे। तो ये न्यूट्रॉन की तादाद जो बढ़ती चली जाती है, ये रिएक्शंस भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हर एक न्यूट्रॉन एक रिएक्शन परफॉर्म कराता है। तो जितना न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ते जाएंगे उतने रिएक्शंस बढ़ते जाएंगे, यानी रिएक्शंस का एक चेन बनेगा। इसको हम बोलते हैं फिशन चेन रिएक्शन, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। अगर आपको किसी भी पॉइंट में इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फ्यूजन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, और भी इस तरह के वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।